Hello students, welcome back to BBN online classes. Now we are continue the exercise 1.2 with question number 3. In last video we are completed our question number first, second and third. लेकिन third में फिर से मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ. That complete exercise depends on types of sets. There are the different types of sets. There are equal set, equivalent set, finite sets, infinite sets, zero. जो आपका नल सेट था तो उसको हम void set भी बोलते थे, empty set, singleton set. Just there are the types of sets. Depending on that sets, the complete exercise 1.2. तो क्वेश्चन नंबर थर्ड था बेटा, वो क्या कहता है आपका? Please open your book, NCERT book of class 11th, और अगर NCERT book नहीं है, then please open your PDF format of book NCERT which is already sent to you. Right? Page number 8, question number third, exercise 1.2. State whether each of the following set is finite or infinite. कुछ सेट्स हम आपको दे रहे हैं, आप ये बताएं कि क्या वो सेट फाइनाइट हैं या फिर वो क्या है, इनफाइनाइट है. बिफोर दैट वी हैव टू ऑलरेडी नोन अबाउट द सेट्स फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट. इससे पहले मैं आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में बताया है, आपको जानकारी होनी चाहिए. The sets which are countable number of elements is called the finite set. जिसमें uncountable number of elements होते हैं वो क्या कहलाते हैं, infinite sets. Let's see the questions, the given sets. The first part of third question is the set of lines. क्या कहते हैं? The set of lines. कौन सी lines बोलेंगे आगे? Which are parallel to. वो लाइन जो पैरेलल है, which are parallel to which the x-axis. The x-axis. एक बात बताइए, आपने ग्राफिकल नोटेशन देखी है, आपने ग्राफिकल नोटेशन पढ़ी है. आप जब कोऑर्डिनेट सिस्टम में हॉरिजॉन्टल एक्सिस को x-axis लेते हो, वर्टिकल को क्या लेते हो बेटा, y-axis, एंड दिस इज योर ओरिजिन. दिस इज योर ओरिजिन. तो इस x-axis के पैरेलल तो बोला सर मैं कितनी ही लाइन दे सकता हूं. देखो ना, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू x-axis. तो क्या ये जो स्टेटमेंट है, ये जो सेट है, क्या ये फाइनाइट होगा? नहीं होगा सर, बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू x-axis. राइट? सेकंड वन इज, ये फर्स्ट था आपका. सेकंड क्या है? सेकंड है सर द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट. द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट. सेट क्या कहते हैं? द सेट ऑफ लेटर्स, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट. इंग्लिश अल्फाबेट जो भी आपका है, तो आपको पता है कि A to Z there are total 26 number of English alphabet. They are countable and they are fixed. They are countable, they are fixed. That's why this is the set. Which type of is that? Finite set. Right? Next one. The set of number which are multiple of 5. एक बात बताइए. The set of numbers which is multiple of 5. तो वैसे 5 के मल्टीपल तो बहुत सारे हैं, 5, 10, 11, कितनी भी करते जाओ आप. क्या आप रोक सकते हैं 5 के मल्टीपल को? नहीं रोक सकते, जब तक हमारे पास कोई कंडीशन ना आती हो. We doesn't stop the multiple of 5 until unless the given condition is not. कंडीशन कुछ नहीं है तो क्या कहेंगे? There are infinite number of multiple of 5. That's why the third part is the set representation of which type? Infinite set. Right? The next, the set of animals living on the earth. इस धरती पे जितने भी जीव जंतु हैं जो जिंदा हैं, हम काउंट तो कर ही सकते हैं ना. हमारे पास हमारी टोटल पॉपुलेशन के काउंटेबल नहीं है, काउंट कर सकते हैं ना. ऐसे ही हम हमारे अर्थ पे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग आपके पास एनिमल्स हैं, लिविंग बॉडीज हैं, यानी कि ऑल द लिविंग थिंग्स दे आर काउंटेबल. इट मींस द गिवन स्टेटमेंट रिप्रेजेंट ए सेट एंड विच टाइप ऑफ दिस सेट? फाइनाइट सेट्स. राइट? And the last, the set of circle passing through the origin. एक बात बताओ, इस सर्किल से देखो ना, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये आया, ये इधर से देखो, ये देखो, आप ये देखो. एक पॉइंट से आप कितने सर्किल पास कर सकते हैं? इनफाइनाइट सर्किल से बनाते रहो. डिफरेंट रेडियस के डिफरेंट सर्किल्स आप ड्रॉ कीजिए ना.
There are infinite number of circles which passes through a single point and that point in the question is what? Origin. Origin भी तो एक पॉइंट ही है, origin भी तो क्या है, पॉइंट ही है सर। इसलिए एक origin से हम कितने सर्कल पास कर सकते हैं? Infinite circle. That's why the given set represent a finite, not finite, infinite, because infinite number of circles are represented by or passing through a given point. That's why it is infinite sets. तो इस क्वेश्चन में आपका फर्स्ट जो थर्ड का फर्स्ट था वो इनफाइनाइट था, इंग्लिश अल्फाबेट वाला फाइनाइट था, नंबर ऑफ द मल्टीपल ऑफ 5 इनफाइनाइट, लिविंग थिंग्स जो अर्थ पे हैं फाइनाइट, और पासिंग द सर्कल थ्रू द ओरिजिन इनफाइनाइट। यू अज्यूम दैट, और आप देखेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे, जब आप खुद डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आप उसका अजम्पशन लेंगे, आप उनको ऑब्जर्व करेंगे, यू फाइंड दैट द करेक्ट आंसर फाइनाइट और इनफाइनाइट। नेक्स्ट वन, जो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आपसे इक्वल सेट के बारे में कुछ डिस्कशन किया है। कौन से सेट के बारे में? इक्वल सेट्स के बारे में। टू सेट्स A and B are said to be equal set if the number of element in both the same and they are of the same element. It means the element is in A is the member of B and the element is in B is the member of A. It means A और B के एलिमेंट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। क्या कह रहा है? जो 4 का फर्स्ट पार्ट है बेटा, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, उसमें दिया है कि जो A सेट है उसमें है A B C D, और जो B सेट दिया है बेटा उसमें लिखा है D C B A, D C B A। मैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन B लिखना चाहूं बेटा तो कितने होंगे? 4। नंबर ऑफ एलिमेंट अगर मैं इन A में लिखना चाहूं तो भी कितने होंगे? 4। एंड यू कैन सी दैट दीज आर इक्विवेलेंट सेट फर्स्ट। आपको याद हो मैंने टाइप्स ऑफ सेट्स में आपको बताया था, ऑल द इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट। क्यों? नंबर ऑफ एलिमेंट आर सेम, दे आर इक्विवेलेंट। नाउ द नेक्स्ट कंडीशन इज दैट आर दे सेम। अगर वो सेम है तो इक्वल हो जाते हैं, वरना वो इक्विवेलेंट ही रहते हैं। देखिए A इसमें है, हाँ सर इसमें भी है, B इसमें है, इसमें भी है, C है, D है। It means all the element is in A is a member of the element of B. That's why the A set equal to B set. अगर आपको कंप्लीट डेफिनेशन आती है तो आप सेट्स को इजीली डिफाइन कर पाएंगे, राइट? नेक्स्ट वन में सर A दिया आपको 4 8 12 16 और B आपको दिया है 8 4 16 18। Are they equivalent? Yes, it is, because 1 2 3 4 number of element in A how many? 4, and number of element in set B how many? 4. They are equivalent, but is they are equal? Is they equal? The given sets are equal or not? The next condition is that the element of A is in B. 4 है sir, 8 है sir, 12 नहीं है, 16 है, 18 इसका इसमें नहीं है। It means इसके कुछ एक एलिमेंट इसमें नहीं है। अगर एक सिंगल एलिमेंट भी किसी एक सेट का मैच नहीं होगा, सेट्स आर नॉट इक्वल। ऑर्डर चाहे कुछ भी हो सकता है एलिमेंट का, लेकिन एलिमेंट होने चाहिए। That's why some elements are not belong to different sets. A का 12 बिलोंग नहीं करता B से, B का 18 बिलोंग नहीं करता A से। That's why A is not equal to B. कर सकते हैं, करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3rd and 4th। देखो थर्ड में मैं आपको सेट बना के दे दूंगा, रिप्रेजेंट आप खुद करेंगे कि क्या दिए हुए सेट एक दूसरे के इक्वल हैं, इक्विवेलेंट हैं, या फिर वो इक्विवेलेंट नहीं है, या फिर वो इक्वल नहीं है। देखिए जो फर्स्ट पार्ट है 4th का, उसमें बेटा जो एलिमेंट आपके पास दिए हैं और A सेट में दिए हैं आपको 2 4 6 8 10, और बेटा B सेट आपको एक सेट बिल्डर फॉर्म दिए। क्या दिए? X कोई एलिमेंट हमारा, X इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर। कैसा है? इंटीजर है, पॉजिटिव है और इवन है, एंड दैट X इज लेस देन इक्वल टू 10। एक बात बताइए, 10 से कम और उसके इक्वल इंटीजर पॉजिटिव कौन से लिखेंगे आप? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इवन पॉजिटिव 2 4
6, 8 and 10. Then the set B in roster form is what? 2, 4, 6, 8 and 10. And you can see that all the element of A is in B and all the element of B is in A. That's why set A equals to set B. Set A equals to set B. And the last question is that if A, फिर से आपको सेट बिल्डर फॉर्मेट दिया है, वो क्या दिया है? X is a multiple of 10. X is a multiple of 10. तो बेटा आप ये बताओ, जो 10 के मल्टीपल ऑफ क्या लिख सकते हैं? 1 है ना, 2 भी तो है, 5 है और क्या है? 10. देखिए ना, 10 के मल्टीपल 1, 2, 5 and 10 because every prime number has the multiple of 1 in itself. और दो उसके रिमेनिंग 2, 5 और 5, तो आप कैसे भी लिखे 1, 2, 5, 10 are the multiple of 10. And the given set B में कुछ आपके पास दिए हैं multiple of 10, 15, these are 20, 25, 30 डॉट 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 डॉट. क्या आप इनको इक्वल कह सकते हैं? नो सर, ये तो इक्विवेलेंट नहीं है, ये तो इक्विवेलेंट भी नहीं है. फॉर इक्वल सेट द कंडीशन इज दैट दे आर इक्विवेलेंट. वो इक्विवेलेंट सेट होना बहुत जरूरी है उनके लिए, पर यहाँ तो ये इक्विवेलेंट नहीं है बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी. दैट्स व्हाई दे आर नॉट इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट नहीं तो इक्वलिटी की तो कोई कंडीशन ही नहीं बनती. आपने 10th क्लास में देखा होगा, ऑल द ट्रायंगल्स दे आर कॉन्ग्रुएंट, they are similar, right? They are similar, but it is not true all similar triangle they are congruent. That's why the condition is same. उसी की तरह हम इसको बोल सकते हैं कि जितने भी इक्वल सेट हैं they are equivalent, but it is not true all the equivalent set they are equal, right? This is question number 4. Question number 5 फिर से आपसे बेटा पूछा है, are the following pairs of set equal? फिर से आपको क्या पूछा है कि फॉलोइंग पेयर्स जो हम लोग सेट दे रहे हैं आपको, क्या वो इक्वल होंगे? इक्वल है तो बताएं और उनका रीजन दें. रीजन यही है कि सर एलिमेंट सेम होने चाहिए. एलिमेंट सेम है तो सेट इक्वल है, अदरवाइज दे आर नॉट इक्वल. कुछ सेट्स में बेटा आपको रोस्टर फॉर्म दी है, कुछ सेट्स में आपको क्या दी है? टेबलर फॉर्म दी है, तो वो आपके सेट बिल्डर फॉर्म दी है. तो सेट बिल्डर से आप रोस्टर फॉर्म लिख सकते हैं अगर आपने सेट्स की रिप्रेजेंटेशन अच्छे से पढ़ी है. क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कि ए सेट में हम आपको कुछ एलिमेंट दे रहे हैं 2, 3 और बेटा बी जो सेट है उसमें कुछ एलिमेंट आपको दिए हैं. वो किस तरह से दिए हैं? उसमें दिए हैं x, एक फॉर्मेट है x इज ए सॉल्यूशन ऑफ, x इज ए सॉल्यूशन ऑफ. किसका सॉल्यूशन है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रहे हैं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0. आपने 10th में देखा होगा. अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो इसके फैक्टर करूंगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0. स्प्लिट द मिडिल टर्म, टेकिंग x is common, this is x plus 3, taking 2 is common, x plus 3 that equals to 0. Remaining are x plus 3 and this is what? X plus 2 equals to what? 0. Therefore the value of x is what? Minus 2 and minus 3. This is the second set, na? Value of x is containing the second set. Then what is b? B is minus 2 and minus 3. Are they equivalent? Yes sir, because number of element is 2 and number of element in B is also 2. But the elements are not same. But the elements are not same. 2 minus 2, 3 minus 3. That's why A is not equal to B. A is not equal to B. क्वेश्चन नंबर जो सेकंड पार्ट है 5th का, उसमें कह रहा है कि जो A सेट है बेटा उसमें फॉलो FOLLOW एक वर्ड दिया है और उसके नीचे दिया है WOLF. तो बोला सर आप जब लेटर्स लिखेंगे ना ए सेट में इस वर्ड के तो लेटर्स रिपीट नहीं होंगे. देखो क्या आएगा? F आएगा, O आएगा, L आएगा और W. F आ गया, O आ गया, L आ गया, W आ गया. और जो B सेट उसमें वोल्फ के हैं WOLF. एंड यू कैन सी दैट F here are F O O L L W W. It means all the element is a part of B and all the element of B is part of A. That's why A equals to B. A equals to B. And the last question from the set given below, select equal set. जितने भी सेट्स आपको दिए गए हैं, आप सिर्फ फर्स्ट सेट को A है तो A को सबके इक्विवेलेंट रख के देखेंगे कि किस किस में इसकी प्रॉपर्टी मैच होती है, किस किस सेट के साथ इसके एलिमेंट्स मैच होते हैं. अगर एलिमेंट्स मैच होते हैं इसमें सेट्स इक्वल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे. नॉर्मल से मैं B सेट लूं 1 2 3 4 और आप D सेट लें 3 1 4 2. तो देखिए बेटा B में और D में एलिमेंट्स भी सेम है और नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल है. इट मींस B इक्वल टू कैसे होगा? D के. ऐसे आपको सभी सेट को किसी एक सेट को उठाना है और सबके साथ क्या करनी है? उसकी कंपैरिजन करनी है. एंड यू कैन फाइंड दैट
all the elements are of first set is in second set और second के first में है, it means that sets are equal, otherwise they set are not equal. This is a complete exercise and depending on the types of sets. Now in the next class we will study about subsets, supersets, types of subsets में आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज आएंगी, ये हम एक नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे. उससे पहले आप इस कंप्लीट वीडियो को ध्यान से देखें, टाइप्स ऑफ सेट्स आप ध्यान से पढ़ें. टाइप ऑफ सेट ध्यान से पढ़ने के बाद आप इस एक्सरसाइज को सोल्व कर सकते हैं. टाइप्स ऑफ सेट पूरे आपको सोल्व करने हैं, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा किस तरह से आपको क्वेश्चंस को देखना है, एज्यूम करना है, सोल्व करना है. जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक आप सीख नहीं पाएंगे. आपको सब कुछ इतना इजी लगेगा कि आराम से हो रहा है, लेकिन सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स, ये सब आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये नहीं आएंगे आगे आपको एक्सरसाइज नहीं आएगी. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गोइंग थ्रू द सबसेट्स टॉपिक, है ना. सेट्स आपने देखे, टाइप्स ऑफ सेट्स आपने देखे, सबसेट्स आपने देखे, और सबसेट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे. बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन एंड मेक ए प्रॉपर नोटबुक ऑफ दिस कंप्लीट एक्सरसाइज टू सोल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस and draw some questions related to this exercise with example also. तब तक के लिए stay home, stay safe. Thank you. Have a nice day.